नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार आपका अपना ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो मित्रों? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए वैशाख माह को कंटिन्यू करते हैं। वैशाख पूर्णिमा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा वैशाख महीने की वैशाख पूर्णिमा को ही आती है। वैशाख पूर्णिमा इसी को क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है और इसी को पिंपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। पिंपल पूर्णिमा इसी को कहते हैं पिंपल पूर्णिमा। इसी को पिंपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा। दोस्तों, अगर बात करें महात्मा बुद्ध यानी गौतम महात्मा बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, गौतम महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म लुम्बिनी नेपाल के अंदर होता है। लुम्बिनी नेपाल के अंदर 563 ईस्वी के अंदर होता है। और इनकी जो जीवन, इनके जो बुद्ध की जीवन की जो सारी घटनाएं हैं वो वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। जैसे इनका जन्म हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, या फिर इनकी जो मृत्यु तक भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व के अंदर होती है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। इनके ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया बिहार के अंदर महाबोधि मंदिर में एक बोधि वृक्ष, जिसे पिंपल भी कहते हैं, पिंपल वृक्ष के नीचे होती है ज्ञान की प्राप्ति। और इन्होंने सर्वप्रथम अपना जो उपदेश है वो सारनाथ के अंदर दिया था। सारनाथ बिहार के अंदर दिया था सर्वप्रथम उपदेश, जिसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन दोस्तों। और इसीलिए कहते हैं वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। और पिंपल पेड़ के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध को पिंपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को पिंपल पूर्णिमा भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन कौन से अदर मेले भरे जाते हैं, यानी इस दिन कौन कौन से मेले लगते हैं, उनके बारे में भी बात करें तो जैसे पहला मेला आता है आपके गोमती सागर पशु मेला। कौन सा? गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला। दोस्तों, बात करें गोमती सागर पशु मेले की तो गोमती सागर पशु मेला भरा जाता है जालरा पाटन। कहां पर भरा जाता है? जालरा पाटन। जालरा पाटन कहां पर है? जालरा पाटन। और जालरा पाटन है वो झालावाड़ के अंदर स्थित है। झालावाड़, जालरा पाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। और इसी जालरा पाटन को क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर भी कहते हैं दोस्तों। क्या? घंटियों का शहर भी कहते हैं जालरा पाटन को। घंटियों का शहर, घंटियों का शहर भी कहते हैं, घंटियों का शहर। नेक्स्ट अगर बात करें वैशाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया, जो रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, उसी का भी मेला लगता है। वैशाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया मेला लगता है। रासमी तहसील जो हरनारपुरा और हरनारपुरा कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। हरनारपुरा चित्तौड़ के अंदर है। रासमी आपके मातृकुंडिया मेला भरा जाता है। दोस्तों, मातृकुंडिया की बात करें तो आपके धर्मशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि परशुराम जी के द्वारा अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपनी माता जी का वध कर दिया जाता है। अपने पिता की आज्ञा अनुसार माता जी का वध करने के कारण जो मातृ हत्या का पाप जो चढ़ा था, उसको मुक्त करने के कारण है वो इसी स्थान पर, यानी मातृकुंडिया को पहले कहा जाता था मंगलेश्वर महादेव का यहाँ जल कुंड था, और उसी के अंदर स्नान किया जाता है, पाते हैं, पाप से मुक्ति पाते हैं। मातृकुंडिया के अंदर है वो पाप से मुक्ति पाकर
परशुराम जी ने अपनी जो मात्र हत्या का जो पाप चढ़ा था उससे मुक्त हुए थे और इसी कुंड के अंदर स्नान कर मात्र कुंडिया, जिसका नाम फिर मात्र कुंडिया कर दिया गया था। इसका पहले नाम था आपके मंगलेश्वर महादेव जी का कुंड था यहाँ पर, ठीक है ना, मात्र कुंडिया। और इसी को कहते हैं कौन सा, मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। जिस प्रकार हरिद्वार है उसी प्रकार राजस्थान के अंदर या राजस्थान का हरिद्वार या फिर इसी को कहते हैं मेवाड़ का हरिद्वार। क्या कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार। मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं मात्र कुंडिया को दोस्तों, मात्र कुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बाण गंगा का मेला। बाण गंगा का मेला, चलिए दोस्तों बात करते हैं बाण गंगा का मेले की। बाण गंगा मेला, बाण गंगा मेला कहां पर बढ़ता है बाण गंगा मेला? बाण गंगा मेले की बात करें तो विराटनगर, विराटनगर। और विराटनगर कहां पर है? जयपुर में। विराटनगर जयपुर के अंदर बाण गंगा का मेला भरा जाता है। नेक्स्ट बात करें गोमतेश्वर मेला, गौतमेश्वर मेला। कौन सा? गौतमेश्वर, गौतमेश्वर जी का मेला। और ये भरा जाता है अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर, अरनोद, अरनोद प्रतापगढ़ में, अरनोद प्रतापगढ़ में मेला भरा जाता है गौतमेश्वर जी का। अरनोद प्रतापगढ़ में मेला भरा जाता है गौतमेश्वर जी का। नेक्स्ट बात करें अगर नक्की फेर की, नक्की झील मेला, नक्की झील मेला, नक्की झील मेला। नक्की झील मेला कहां पर भरा जाता है? नक्की झील मेला माउंट आबू के अंदर लगता है, माउंट आबू, माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर स्थित है? सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ है वो अपना राजस्थान का नया जिला बना था 26 जनवरी 2008 के अंदर। राजस्थान का नया जिला बना था 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008 के अंदर। 26 जनवरी 2008 किसकी सिफारिश बना था? परमेश चंद्र सिफारिश पर, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर बना था। 33वां जिला राजस्थान का 26 जनवरी 2008 के अंदर है। और नक्की झील का मेला लगता है आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर लगता है। चलिए दोस्तों, जो आपके थे वैशाख माह के इतनी जो मेले थे, जो त्यौहार थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट अगर बात करें जेठ महीने की, जेठ माह, जेठ माह दोस्तों आपको पता होगा कि जेठ महीने के अंदर बिल्कुल भयंकर गर्मी पड़ती है। और जून का महीना जो सबसे तप्त महीना, गर्म महीना, जून का महीना। चलिए बात करते हैं जेठ माह की। जेठ माह, जेठ माह में कृष्ण पक्ष, जेठ माह में कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में केवल और केवल एक ही त्योहार आता है, केवल एक ही त्योहार आता है, वो आता है वट वृक्ष, यानी वट सावित्री वृक्ष मेला, वट सावित्री वृक्ष व्रत आता है, या फिर उसे कहते हैं बड़ मावस। क्या कहते हैं दोस्तों? बड़ मावस। क्या कहते हैं? बड़ मावस। वट सावित्री, वट सावित्री व्रत, या इसे कहते हैं बड़ मावस, बड़ मावस। ये दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें तो ये स्त्री के जो चरित्र
जो स्त्री होती है, स्त्री के अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए दोस्तों ये व्रत रखा जाता है। स्त्रियों के जो अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। और इस दिन वो बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है दोस्तों। कब की जाती है? जेठ माह के कृष्ण पक्ष के अंदर, जेठ माह के कृष्ण की अमावस्या को। क्या होता है इस दिन? स्त्रियों के अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए, स्त्रियों के अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। किस लिए किया जाता है? स्त्रियों के अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है, वट वृक्ष या बड़े अमावस दोस्तों। और इस दिन होती है बरगद के पेड़ की पूजा। क्या किसकी होती है? बरगद, वट वृक्ष या बरगद पेड़ की पूजा होती है। बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है। वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। बरगद पेड़ की पूजा की जाती है इस दिन। चलिए दोस्तों बात करते हैं शुक्ल पक्ष के अंदर। कृष्ण पक्ष में केवल ये एक ही त्योहार आता है। और शुक्ल पक्ष की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष में आती है, तृतीया के अंदर आती है प्रताप जयंती। कौन सी? प्रताप जयंती। प्रताप जयंती जो कब आती है? तृतीया को आती है। प्रताप जयंती आती है जेठ शुक्ल तृतीया के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें तो गंगा दशमी। कौन सी दशमी? गंगा दशमी। गंगा दशमी। गंगा दशमी जो दशमी के दिन आती है। और फिर आती है निर्जला निर्जला एकादशमी। निर्जला ग्यारस, या इसे ही कहते हैं भीम ग्यारस। भीम ग्यारस भी कहते हैं। जो ग्यारस को आती है भीम ग्यारस भी कहते हैं, जो ग्यारस को आती है। और नेक्स्ट अगर बात करें पूर्णिमा की, जेठ की पूर्णिमा को आती है कबीर जयंती। कबीर जयंती। कौन सी जयंती आती है? कबीर जयंती आती है। कबीर जयंती आती है। चलिए तो चार्ट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करें, एक अगर मैं और बात बता दूं कि जेठ की जो अमावस्या है वो सीताबाड़ी का मेला भी भरा जाता है। किसका? सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी मेला जो कब भरा जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी मेला लगता है। ये लगता है केलवाड़ा। और केलवाड़ा कहां पर पड़ता है? बारां के अंदर। बारां को कौन सी नगरी कहा जाता है? बारां को वराह नगरी भी कहा जाता है। वराह नगरी। वराह नगरी कहते हैं बारां को। सीताबाड़ी का मेला दोस्तों। और इसी स्थल को कहते हैं लव और कुश की जन्म स्थली। क्या लव और कुश की जो जन्म स्थली है वो यही स्थल है। लव है कुश की जन्म स्थली। लव है कुश की जन्म स्थली मानी जाती है सीताबाड़ी दोस्तों। और यहीं पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है कहाँ पर है? सीताबाड़ी के अंदर दोस्तों। सीताबाड़ी के अंदर। और सीताबाड़ी को हाड़ौती का या फिर सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। क्या सीताबाड़ी को सहरिया या फिर आपके हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है? हाड़ौती का कुंभ।
हाड़ौती या सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति का कुंभ, जनजाति का कुंभ, सहरिया या फिर हाड़ौती का कुंभ कहलाता है कौन सा? सीताबाड़ी। और दोस्तों इसी अमावस्या के दिन मेला लगता है सीता माता का। ये एक नोट लगा कर लिख लेना, यहाँ लिख देता हूं मैं कि सीता माता मेला, सीता माता मेला, सीता माता मेला लगता है कहां पर है? प्रतापगढ़ में। सीता माता मेला लगता है प्रतापगढ़ के अंदर, अमावस्या के दिन ही लगता है। ये ध्यान रख लेना, सीता माता का मेला है जो प्रतापगढ़ में लगता है, और ये सीताबाड़ी का मेला है जो 12 के अंदर लगता है, सीताबाड़ी का मेला। चलिए नेक्स्ट बात करें आपके गंगा दशमी। गंगा दशमी, गंगा दशमी कब आती है? दशमी के दिन आती है। जेठ शुक्ल दशमी, जेठ शुक्ल दशमी को आती है गंगा दशमी। और इसी दिन मेला लगता है किसका? गंगा दशहरी का मेला लगता है कामा भरतपुर के अंदर। गंगा दशहरा मेला, गंगा दशहरा मेला लगता है कामा में, और कामा कहां पर है? भरतपुर में। कामा भरतपुर के अंदर गंगा दशहरा मेला लगता है। और दोस्तों कहा जाता है कि सर्वग से गंगा माता है वो सीधे के सीधे पृथ्वी पर विराजमान हुए थे और पानी की किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं थी। और इसके लिए अगर मतलब पानी है तो एक दिन क्यों ना बिना पानी के एक व्रत कर लेते हैं। और इसके बाद में कौन सा आता है? गंगा दशमी के बाद में आता है निर्जला 11। दोस्तों कौन सी आती है? निर्जला 11, जो निर्जला यानी जल रहित व्रत किया जाता है इस दिन। और इस दिन बिल्कुल मतलब अन्यों को पानी वगैरह पानी पिलाकर, या फिर जैसे आपने अगर देखा होगा कि आप अगर शहर में जाते हो तो लोग है वहाँ पर आपको पानी या फिर जो शरबत होता है वो पिलाते हैं, यानी पुण्य प्राप्त करते हैं। खुद है वो इस दिन पानी का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन औरों को पानी पिलाकर वो पुण्य प्राप्त करते हैं। और इसलिए निर्जला 11 यानी जल रहित ये व्रत रखा जाता है, निर्जला 11। और दोस्तों कहा जाता है अदर 11 को अगर व्रत नहीं रखा है, इस दिन अगर व्रत रख लिया, निर्जला 11 के दिन अगर व्रत रख लिया तो सबसे बड़ी ये व्रत माना जाता है, यानी सभी व्रत है वो इसके अंदर आ जाते हैं। अगर अदर एकादशमी को व्रत नहीं किया है तो ये सबसे बड़ी 11 मानी जाती है दोस्तों। कौन सी? निर्जला 11। चलिए बात करते हैं निर्जला 11। निर्जला 11, निर्जला 11 कब आती है? एकादशमी के दिन, एकादशमी के दिन निर्जला 11। और इसी को मारवाड़ के अंदर क्या कहा जाता है? इसी को मारवाड़ में आम 11 भी कहते हैं, आम 11। कहाँ कहा जाता है आम 11? मारवाड़ के अंदर, मारवाड़ में। और इसी को क्या कहते हैं? भीम 11 भी कहते हैं, भीम 11 क्या कहते हैं? भीम 11, भीम 11। भीम 11 कहा जाता है, भीम 11 भी कहते हैं। और लास्ट जेठ की पूर्णिमा को हमने देख लिया कि कबीर जयंती आती है जेठ की पूर्णिमा को। इस प्रकार से जो जेठ के जो महीने के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट त्यौहार है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे आषाढ़ माह की, और आषाढ़ माह के जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट त्यौहार या मेले होंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू, जय हिंद जय भारत।